बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय। प्रेमियों, आज आपको दादा गुरु महाराज जी की एक लीला सुनाई जा रही है। बड़े ध्यान से सुनना और बड़े काम की है ये, सबके लिए ही। एक बार टेरी में दादा गुरु महाराज जी विराजमान होकर सत्संग की अमृत वर्षा बहा रहे, तो महाप्रभु ने अपने वचनों के अंदर फरमाया, किसी प्रेमी ने प्रश्न किया कि सिमरन तो हम करते हैं, लेकिन अंदर से दीदार कब होंगे? बाहर तो करते ही हैं, कब साक्षात्कार होगा, कब मिलन होगा? तो महाप्रभु ने फरमाया, कितनी लालसा है जीवात्मा के अंदर, प्रभु से मिलने की कितनी लालसा है। जितनी लालसा होगी अधिक, उतनी जल्दी प्रभु मिल जाएंगे। अब लालसा कैसी होती है? फरमाया कि देखो, जब किसी का बच्चा खो जाता है, जब किसी का बालक खो जाता है, तो घर वाले सारे ही परेशान हो जाते हैं, माता पिता रोने लग जाते हैं और पूरा प्रयास करते हैं, थाने में रपट लिखाते हैं, जगह जगह उसकी फोटो लेके जाते हैं, हर जगह उसको ढूंढते हैं और सबको फोटो दिखाते हैं, न्यूज में निकलवाते हैं, कितना प्रयास करते हैं अपने बच्चे को पाने के लिए। और जब तक बच्चा मिल नहीं जाता, चैन नहीं आता है, रोते रहते हैं, खाना पीना भी भूल जाते हैं, खाते नहीं हैं कि बच्चा मिल जाए। फिर दूसरा उदाहरण दिया, जब किसी को भी व्यापार में घाटा पड़ जाता है तो कितनी टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, रोते हैं। तो ऐसे ही जब तक बच्चा नहीं मिल जाता, चैन नहीं आता, तो क्या इतनी लालसा, इतने ललायत अपने प्रभु को पाने के लिए होते हो? बताओ। ये दादा गुरु महाराज जी ने सबसे पूछा, जितने भी प्रेमी वहां पर बैठे थे, कि बताओ कितनी बार उसके लिए तड़पते हो दिन में, कितनी बार रोते हो, कितनी बार अपने प्रभु से, उस परमात्मा से प्रार्थना करते हो कि आप मुझे क्यों नहीं मिल रहे? कितनी बार रोते हो? जितना लगाव माता पिता का उस बच्चे के साथ है कि जब तक वो मिल नहीं जाता तो वो उनको चैन नहीं आती, माता रोती रहती है, पिता भी आंसू बहाता है, तो क्या जब तक हमें प्रभु नहीं मिल जाते तब तक हम रोते हैं? बताओ, दिन में कितनी बार रोते हो? ये प्रभु ने फरमाया, कितनी लालसा है प्रभु से मिलने की। जब तक
दिल के अंदर वैराग्य नहीं उत्पन्न होता प्रभु से मिलने का, और लगातार नाम जप नहीं होता, तब तक प्रभु नहीं मिलते। जैसे देखो, इतना अच्छा उदाहरण दिया प्रभु ने कि बच्चा खो गया और उसका ही सिमरन चलता रहता है। बच्चे का सिमरन चलता रहता है और उससे मिलने के लिए आंसू बहते रहते हैं, ललायित रहते हैं माता पिता, बल्कि सारे घर वाले ही परेशान रहते हैं जब तक वो मिल ना जाए। तो ऐसे ही हमें भी जब तक हमारा प्रभु से मिलन ना हो जाए, तब तक हमें भी इतनी लालसा रखनी चाहिए उससे मिलने की, इतना ललायित रहना चाहिए, इतना वैराग्य हमारे अंदर होना चाहिए कि कहीं हम उससे मिले बिना ही इस दुनिया से ना चले जाएं। और एक एक पल की कीमत को समझें कि एक एक पल जा रहा है और मुझे तो प्रभु से मिलना है। मेरा जीवन जा रहा है और कितना जीवन चला गया और कितना हमारे पास अब बचा है, किसी को क्या पता। तो इसलिए हर वक्त दादा गुरुदेव जी ने फरमाया कि हर वक्त ही प्रयासरत रहना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए कि मुझे अपने मालिक से मिलना है। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हर समय नाम जप और दिल में लालसा प्रभु से मिलने की। कब आओगे, कब मिलोगे? मेरा मन बहुत उदास है, आपसे मिलने को बहुत करता है। कभी एकांत में बैठकर उसको याद करो। जब भी एकांत मिलता है, दिन में कितनी बार तो हम अकेले होते हैं, तो उस अकेलेपन का कभी फायदा उठाया? बहुत कम लोग उठा पाते हैं ये फायदा। कौन उठाते हैं? जो प्रेमी होते हैं, जिनको पता होता है कि मेरा समय बहुत कीमती है। नहीं तो एकांत मिला तो फोन उठाया, फोन लगाया, कभी किसी फ्रेंड्स को, कभी रिश्तेदार को, फेसबुक देख लिया, व्हाट्सएप देख लिया, अपना समय यूं ही गवा देते हैं। समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, तो प्रभु कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि हमारा कोई प्रयत्न ही नहीं है उनके लिए। क्या प्रयत्न कर रहे हैं हम उनसे मिलने का? सारे प्रयत्न तो दुनिया के लिए कर रहे हैं, तो दुनिया के समान मिल रहे हैं। फिर जिस चीज़ के लिए सोचो, जिस चीज़ के लिए भी हम प्रयत्न करते हैं, वो चीज़ हमें हासिल हो जाती है ना? हो जाती है ना? रोटी खाने के लिए, बनाने के लिए, पेट भरने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, और रोज भरते हैं ना? भूखे तो नहीं रहते ना? चाहे जैसे मर्जी करें, पेट जरूर भरते हैं हम, चाहे तबीयत ठीक हो या ना हो। चाहे तबीयत नारायण नारायण, मार्केट से आ जाएगी रोटी तो, लेकिन पेट भर लेते हैं, यानी कि हर प्रयत्न करते हैं पेट भरने के लिए। ऐसे ही प्रभु से मिलने के लिए भी हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए और हर समय रहना चाहिए, हर पल रहना चाहिए, हर घड़ी हर क्षण रहना चाहिए। तो फिर देखो कैसे प्रभु नहीं मिलते, क्योंकि कमी तो हमारे अंदर है। जिस जिस चीज़ के लिए प्रयत्न किया वो चीज़ों को हमने हासिल कर लिया। प्रभु से मिलने का, उनको पाने का कभी प्रयत्न किया ही नहीं। वो प्रयत्न हमारे बाहरी रूप से होते हैं, अंदरूनी रूप से नहीं होते हैं। बाहरी रूप से करते हो तो बाहरी रूप से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जब अंदर से प्रयत्न नहीं करेंगे
तब तक प्रभु अंदर से नहीं मिलेंगे। अंदर के लिए भी इतना ही प्रयत्न करना चाहिए जितना हम बाहरी रूप से प्रयत्न करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हमें अंदर के लिए प्रयत्न करना चाहिए, तो प्रभु मिल जाएंगे। अगर संसारी चीज़ें मिल जाती हैं तो क्या वो नहीं मिलेंगे? लेकिन हमारा प्रयत्न नहीं होता है, प्रयास नहीं होता है, इसलिए समय बहुत कम है और जितना भी हो सके अंदर से जुड़ें। ये जो सतगुरुदेव भगवान जी के सुंदर सुंदर दीदार हो रहे हैं ना, इनको आंखों में बसा लें, दिल में बसा लें। हम बाहर बसाते हैं, बाहर ही देखते हैं इनको, बस डीपी लगा लेंगे, बाहर देख लिया, बस हो गया काम। नहीं, इनको अंदर लगाओ, हृदय के अंदर मानस पटल के ऊपर विराजमान कीजिए। बाहर से दर्शन करते हुए उसके दीदार का रस पीजिए और यही अंदर बसा लीजिए। फिर इतना परिश्रम कीजिए कि अंदर से बातें कीजिए। ऐसी कृपा प्रभु करते हैं, वो नाम सुमिरन भजन से होता है और वैराग्य से। वैराग्य कब उत्पन्न होता है? जब हम खूब भजन करते हैं, सिमरन करते हैं। जिसका भी सुमिरन आप करोगे उसकी निरंतर कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी। बार बार जो पुकारा जाता है, बार बार जब हम सुमिरन करते हैं, इसलिए तो महापुरुष फरमाते हैं कि श्वास श्वास में सुमिरन करो। जब श्वास श्वास में सुमिरन होता है तो समझो हम प्रभु को पुकार रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो उनकी फिर निरंतर कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बरसती है। जब निरंतर कृपा दृष्टि उस परम पिता परमात्मा की पड़ती है तो जीव की क्या दशा ही चेंज हो जाती है। इसलिए शब्द को पकड़िए और प्रयत्न कीजिए, साथ में प्रार्थना भी कीजिए कि प्रभु कब मिलोगे, आ जाओ, अब मेरा जीवन बीत गया है, आ जाइए प्रभु, अब मुझे मत तड़पाइए, आ जाओ मेरे नाथ। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। दिन में कितनी बार पुकारते हैं हम उनको, कितनी बार ये कहते हैं कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जब हमारी ये पुकार होगी तो वो सुनेंगे, तो इसलिए उसको पाने का प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए, करेंगे तो प्रभु मिलेंगे। जब दादा गुरु महाराज जी ने इतने सुंदर वचन फरमाए तो सभी ने प्रार्थना की, सभी ने श्री चरण कमलों में नतमस्तक होकर कि हे गुरुदेव, दादा गुरुदेव अब कृपा करो कि हमें भी ऐसा सामर्थ्य बख्शो कि हम भी प्रयत्नशील हो जाएं हर पल हर क्षण के लिए और अंदर से पालें उस परमात्मा को, अपने गुरुदेव को। दादा गुरुदेव ने सबकी विनय को स्वीकार किया और शुभ आशीर्वाद दिया। सभी ने नतमस्तक होकर शुभ आशीष पाकर खूब जयकारे लगाए। और हम भी प्रार्थना करते हैं कि दादा गुरुदेव हम पर भी कृपा कीजिए प्रभु। हे मेरे नाथ, हम सब पर कृपा कीजिए और हमें भी सामर्थ्य बख्शिए कि हम भी ऐसे प्रयत्नशील हो जाएं जब तक भी ये जीवन है, कि इतना प्रयत्न करें, आपके आशीर्वाद से खूब नाम जपें और आपको पाने की लालसा हमेशा मन में बनी रहे और इस जीवन के रहते रहते आत्म साक्षात्कार कर लें और इस आत्मा का परमात्मा से मेल हो जाए, जाने से पहले ही आप अंदर विराजमान हो जाओ।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।